नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात फिर से आज अरविंद केजरीवाल की, जो कि पिछले 1 महीने से गैस चैम्बर में बंद था, अचानक से कल हंसने लगा, फड़फड़ाने लगा। किस लिए? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। जब कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसको कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, उसकी सरकार को अधिकार दे दिए जाते हैं, तो ये व्यक्ति सचिवालय पहुंचता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पहले उसका स्वागत होता है, सारे मंत्री उसको फूल मालाओं से लाद देते हैं और इतने अराजक वक्तव्य बोलता है कि टर्मिनेट कर देगा अफसरों को, सस्पेंड कर देगा अफसरों को। तो इस तरह की भाषा संविधान के दायरे में रहते हुए ये केजरी को शोभा नहीं देती। अगर उसके अफसर बेईमान हैं, करप्ट हैं, तो उनको तो वो सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन खुद जो उसने घोटाला किया है, जो मास्टर माइंड बना फिर रहा है शराब घोटाले में और शीश महल का, उसका क्या होगा? सत्येंद्र जैन जो हवाला कांड में बंद है जेल में, क्यों नहीं उसको टर्मिनेट कर दिया मंत्री पद से? क्यों नहीं सस्पेंड कर दिया मंत्री पद से? जो व्यक्ति हवाला कांड में जेल में बंद है, 9 महीने बाद उसका इस्तीफा क्यों लिया गया? मनीष सिसोदिया को आज तक कट्टर ईमानदार बताता है, हर व्यक्ति को जो उसकी पार्टी में है, और खुद को कट्टर ईमानदार की संज्ञा देता है, और ये भी कहता है कि अगर मैं भ्रष्ट हूं तो दुनिया का कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है। अपनी तुलना ऐसे ऐसे वाक्यों से करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कल ऑर्डर आया, उसको अधिकार दिए गए ट्रांसफर और पोस्टिंग के, कि अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग वो कर सकता है, ना कि एलजी। एलजी बाध्य होगा सरकार की बातें मानने के लिए। इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है, तो केजरीवाल दन दनाते हुए, दहाड़ते हुए बाहर निकलता है गैस चैम्बर से, जैसे कि उसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन दे दी हो। और क्या बोलता है, ये आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना ही होगा। दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, ये हम सब मानते हैं, लेकिन ये पहली सरकार नहीं है दिल्ली की। इससे पहले भी कांग्रेस की और बीजेपी की सरकार रही है। तो जितनी अराजकता केजरीवाल ने फैलाई है अपने शासन में, और मुख्यमंत्री होते हुए एलजी के घर में धरना प्रदर्शन करना, वहीं पर सोना, वहीं पर खाना, ये अराजकता नहीं थी केजरीवाल की, तो और क्या था? सड़क पर लेट जाना, धरना प्रदर्शन करना, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। लेकिन उसका नौटंकी करना आईआईटीएन बोलता है, उसी में सीखा है। भ्रष्टाचार करना उसी में सीखा है। ये कौन सी पाठशाला में पढ़ा है जो इतने सारे गुण लेकर ये मुख्यमंत्री बना है? नौटंकी इससे बढ़िया कोई नहीं जानता। धूर्त व्यक्ति की धूर्तता का कोई सानी नहीं है। रंग बदलने में गिरगिट को फेल कर देता है और अपने आप को कट्टर ईमानदार बताता है। जब सीबीआई ने 9 घंटे तक इससे पूछताछ की, तो उस दिन केजरी समझ गया था कि अब ये जेल जाने वाला है। उस दिन के बाद से और कल तक ये ना तो जनता के सामने गया, ना पत्रकारों के सामने गया। अगर पत्रकारों के सामने आता भी है तो अपने ऑफिस में बैठकर बोलता है, और पत्रकार कोई सवाल जवाब कर ले तो नो कमेंट करके भाग जाता है। और कल भी ऐसा ही हुआ। जब शीश महल प्रकरण पर पत्रकार ने सवाल किया, तो ये भाग खड़ा हुआ, कोई जवाब नहीं दिया। शीश महल का
जो घोटाला है उससे तो पूरी जनता चिर परिचित हो चुकी है। केजरी क्या जवाब देगा? अब ये अफसरों पर दबाव बनाएगा, प्रेशर बनाएगा कि कोई भी फाइल एलजी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये अराजकता करने का जो इसे यंत्र दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ढपली दी है, अब ये उसको जोर जोर से बजाएगा। 2021 में केंद्र सरकार ने संसद में बिल पास किया कि दिल्ली के ज्यादातर अधिकार एलजी के पास रहेंगे। ये आज से नहीं है, सन 52 से दिल्ली प्रदेश बना है और ज्यादातर अधिकार एलजी के पास ही रहे हैं, सरकार किसी की भी हो, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। हर देश का राजदूत दिल्ली में निवास करता है, संसद भवन दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। तो केजरी को इतने अधिकार किस लिए दिए गए? और अधिकार ऐसे भी नहीं है जिससे केजरी कल गरज रहा था कि अब अधिकारियों की खैर नहीं है। ट्रांसफर और पोस्टिंग के ये अधिकार हैं केजरीवाल, और फिर भी जो अधिकारी रहेंगे आईपीएस, वो केंद्र सरकार ही नियुक्त करेगा। जो आईएएस रहेंगे वो भी केंद्र सरकार नियुक्त करेगा। आप उनका ट्रांसफर कर सकते हो और आप उनको पौंडीचेरी नहीं भेज सकते, जम्मू कश्मीर नहीं भेज सकते, अपनी दिल्ली में ही कर सकते हो। तो टकराव केंद्र के साथ अब ये और ज्यादा करेगा। ये धूर्त व्यक्ति क्या क्या करेगा, ये आने वाले कुछ दिनों में जनता देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, चुनी हुई सरकार बोली है। चुनी हुई सरकार तो एमसीडी में भी है, तो क्या कल एमसीडी सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि हम भी चुनी हुई सरकार हैं, हमें ये अधिकार दिए जाएं? जो केंद्र सरकार के पास शक्तियां हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जो संविधान में लिखी हुई हैं, उनके खिलाफ केजरी कैसे जा सकता है? ढपली दे देने से ढपली बजानी भी आनी चाहिए। अगर ढपली बजानी नहीं आएगी तो उसकी सुरताल बिगड़ जाती है। इसी वजह से दोस्तों, ये अराजक व्यक्ति, ये धूर्त व्यक्ति अब दिल्ली की जनता को कल कह रहा था कि अब दिल्ली में बहुत से काम होंगे। शराब घोटाला तुमने ही किया है केजरीवाल, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला तुमने ही किया है, यमुना घोटाला तुमने ही किया है, कोई और व्यक्ति नहीं था। और जिन अधिकारों की तुम बात कर रहे हो, पंजाब में तुम्हारी सरकार है, तो अमृतपाल कैसे पैदा हो गया? अभी 5 दिनों में जो स्वर्ण मंदिर के पास बम धमाके हो रहे हैं, तो वहां सरकार तुम्हारी ही है केजरीवाल। ये सब कैसे हो रहा है? 1980 में जब पंजाब जल रहा था, वैसी अशांति अब पंजाब में दिखाई दे रही है तुम्हारी सरकार आने के बाद। तो तुम किन अधिकारों की बात कर रहे हो? अमृतपाल को पकड़ने के लिए तुम्हें महीनों लग जाता है। मान सरकार को हाई कोर्ट से फटकार लगती है। फटकार तुम्हें भी लगी है केजरीवाल। भावना किशोर को गिरफ्तार करवाने में जो तुम्हारा हाथ था, लेकिन तुम्हारे अंदर नैतिकता तो बची नहीं, तुम्हें शर्म आती नहीं। गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर तुम ज़्यादा दिन तक इस खुशी को सहन नहीं कर पाओगे, ना दिखा पाओगे। सीबीआई ईडी जब तुम्हें अब दोबारा से रडार पर लेगी, कौन से अधिकारी को टर्मिनेट करोगे? एलजी ने जो मुख्य सचिव को इसके शीश महल की जांच करने के लिए कहा है, तो अब ये मुख्य सचिव को धमकाएगा, अपनी फाइलें एलजी तक नहीं पहुंचने देगा। तो किस तरह के अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने इसको दे दिए हैं? केंद्र सरकार जो नियुक्ति करेगी आईएएस अधिकारियों की, उससे ये कहां तक टकराएगा, ये आने वाले दिनों में अब दिखाई देगा। जो संविधान में लिखा हुआ है, ये बार बार इसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एलजी का दखल दिल्ली में ना कम होने वाला है ना
खत्म होने वाला है। शीश महल का प्रकरण जब से उठा है, ये व्यक्ति कैमरे से नदारद था, लेकिन कल अचानक से दिखाई दिया किस तरह से झूठी हंसी हंस रहा था, दहाड़ रहा था। कुछ दिनों का इंतजार है केजरीवाल, बहुत जल्द तिहाड़ जाना पड़ेगा। कितनी भी कार्रवाई तुम अफसरों के खिलाफ करोगे, अराजकता करोगे। अफसर, एक वाकया बताता हूं दोस्तों, 2014 का, जब ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, 49 दिन की सरकार के बाद मुख्य सचिव को घर बुलाया जाता है, उस वक्त के मुख्य सचिव को, और उनकी पिटाई कर दी जाती है। किसके इशारे पर? केजरीवाल के। उस मुख्य सचिव को FIR करवानी पड़ती है। तो ये इतना अराजक व्यक्ति है। LG के घर पर कई दिनों तक धरना देने वाला केजरीवाल, ये चुनी हुई सरकार होती है। गणतंत्र दिवस की परेड होने वाली हो और ये धरना देकर बैठ जाए। ये कौन से संविधान में लिखा है कि मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए? तो दोस्तों, इसको ढपली कोई सी भी मिल जाए, ये व्यक्ति बाज आने वाला नहीं है। अधिकार पंजाब में इसके पास असीमित हैं। किस तरह से पुलिस भेज दी थी कुमार विश्वास के घर। अगर दिल्ली का पुलिस प्रशासन भी इसके हाथ में आ जाए तो ये कौन से नेता को, कौन से अधिकारी को और कौन सी जनता को बख्श देगा, जब एक पत्रकार को नहीं छोड़ा। इसको अधिकार देने का मतलब है बंदर के हाथ में हथियार दे देना, और वो भी अराजक। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको कैसा लगे ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए। नमस्कार। भारत माता की जय।